नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने फिर एक बार लेकर आ गया हूँ वह पुस्तक जिसमें ब्रह्मचर्य पालन के राज छुपे हुए हैं, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य के साधन। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। तो भाइयों, इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के पालन के सभी नियम और उसके करने के क्या क्या फायदे हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आप कैसा व्यायाम करें, कैसे सोच, स्नान आदि, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो मैंने सोचा कि यह पुस्तक तो सभी भाइयों के पास नहीं होगी, क्यों ना मैं यह जानकारी उनके पास पहुंचा सकूं वीडियो के माध्यम से। तो मैंने यह वीडियो बनानी शुरू करी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में आप कैसे जगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं। अभी भी हमारा प्रथम भाग चल रहा है। इस पुस्तक में टोटल मिलाकर 11 भाग हैं और अभी यह पहले भाग का दूसरा पार्ट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने अब तक आपको सुबह उठने के बाद जो 5 मंत्र होते हैं उनके बारे में बताया था। अब मैं उसके बाद आपको इस वीडियो में बताता हूँ। रात्रि के पश्चिम आयाम व चौथे पहर का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। जो रात्रि का चौथा भाग होता है उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है। शास्त्रकारों ने इसी समय को अमृत वेला या देव वेला भी कहा है। यह ब्रह्म का अर्थात देव देवन्ना, देवों के देव महादेव, जिनका मुख्य और निज नाम ओम है, के स्मरण करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। जो हमारे महादेव हैं, शिवजी, भोलेनाथ, उनका मुख्य नाम ओम है और ओम का जप करने का सबसे सही समय यही है जो ब्रह्म मुहूर्त है। देव विद्वान लोग इस मुहूर्त में ब्रह्म की भक्ति व भजन में मग्न रहते थे और उस समय प्रेम में प्रभु अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद अमृत की वर्षा करते हैं। सभी मनुष्य पर्याप्त समय सुसुप्ति अर्थात गहरी निद्रा में सब सांसारिक वासनाओं से सर्वथा दूर रहते हैं। चित्त की सब वृत्तियां उस समय निरुद्ध अवस्था में रहती हैं। इसी कारण हमारा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से सर्वथा शांत होती है। प्रकृति भी सर्वथा शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रकृति होती है उसका भी स्वभाव हमेशा शांत ही रहता है, आपने देखा होगा। अथवा यो कहिए कि उस समय सर्वत्र सुंदर, सभी चीजें सुंदर, सौम्यता, प्रसन्नता और शांति का साम्राज्य होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय सभी चीजें सुंदर दिखाई देती हैं और हर तरफ प्रसन्नता सी होती है। जो चिड़ियाएं होती है या जो प्रकृति में जितने भी जानवर होते हैं वह भी हंस बोल के चहचहाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देव पूजा अर्थात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि शुभ कार्यों के लिए ही ईश्वर ने इस उत्तम समय की रचना की है। इस समय स्वभाव से ही पापी से पापी मनुष्य का भी ईश्वर भक्ति आदि शुभ कार्यों में मन लगने लगता है। जो पापी से पापी मनुष्य भी होता है, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में जगने लग जाता है तो उसका भी मन ईश्वर भक्ति में लगने लग जाता है। असुरों में भी इस समय असुरी वृत्ति का लोप हो जाता है। राक्षसों में भी देवता बनने की प्रवृत्ति जो है जागृत हो जाती है। इसलिए पशु पक्षी आदि सभी प्राणी स्वभाव से प्रातः ही उठ जाते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं, आपने देखा होगा, जितने भी जानवर होते हैं वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। नवजात बालक यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह भी अपने आप प्रातः उठकर हमें शिक्षा देते हैं कि प्रभु का यह पवित्र समय प्रमाद में पढ़कर सोने का नहीं है, यानी कि आलस्य में पढ़कर सोने का नहीं है। यह भी नहीं देखते कि पक्षीगण पेड़ों की शाखाओं पर अपने पंख फैलाकर प्रतिदिन अपने प्रियतम प्रभु के प्रेम में गदगद होकर अपने मधुर स्वर से गीत गाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि रात दिन के 24 घंटों में केवल एक बार आने वाला यह प्रातः काल का सर्वोत्तम समय ब्रह्म वंदना के लिए ही है। देव विद्वान लोग एकाग्रचित हो इस समय प्रभु के आनंद अमृत का पान करते हैं। इस भाव को
एक कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। किस प्रकार कहा है? भोर भयो पक्षीगण बोले, उठो जन प्रभु गुण आयो रे, लाखों प्रभात प्रकृति की शोभा, बार बार हर्षायो रे। प्रातःकाल की संध्या जब तक नक्षत्र आकाश में रहे विधि पूर्वक करें, जब तक अंधेरा रहे आकाश में, जब तक आप ओम का जप करते रहें या गायत्री मंत्र का जप करते रहें, और जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री मंत्र का जप करते रहें। सूर्य उदय से पहले ईश्वर का ध्यान करना जरूरी होता है। महाभाष्य का जो सूत्र पर आया वाक्य भी उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है। सभी शास्त्रों में ऋषि महर्षि लोगों का यही एक मत है कि ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर ईश्वर भक्ति के लिए अन्य पवित्र समय नहीं है। अर्थात प्रातः काल की संध्या को गायत्री का जप करता हुआ सूर्य दर्शन होने पर स्थित होकर और सायकाल की संध्या को नक्षत्र दर्शन ठीक ठीक होने पर बैठकर करें। इसलिए प्राचीन काल में सभी भारतवासी इस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर चिंतन, ब्रह्मचर्या, योगाभ्यास आदि सब किया करते थे। जो हमारे भारत देश के युवा थे, जो लोग थे, वह सुबह उठकर ईश्वर का चिंतन, ध्यान और योगाभ्यास किया करते थे। तभी तो वह इतनी लंबी लंबी उम्र जी जाते थे। इस अमृत वेला का सदुपयोग करने के कारण ही प्राचीन ऋषि महर्षि अम्रपद मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इसलिए आज तक उनके यश और कीर्ति के गीत गाए जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे, इसलिए आज तक भी उनके नाम की जय जयकार होती है। और जो प्रतिदिन बहुत प्राय उठकर श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का ध्यान करेगा और देव मार्ग के पथिक बनकर मोक्ष पद को पाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना अच्छा होता है कि इस समय यम नियमों की स्वयं सिद्धि हो जाती है। परस्पर का व्यवहार न होने से हिंसा करने या असत्य बोलने का अवसर ही नहीं आता। स्वभाव से अहिंसा और सत्य का प्रसार होता है। चोर भी अपनी चोरी से निर्वृत्त होकर अपने पूर्व ही अपने स्थान पर चले जाते हैं। कामी भी रात्रि में बहुत देर से सोने के कारण इस समय आलस्य प्रमाद में सोते सोते मक्खी मच्छर मारते रहते हैं। जो कामी व्यक्ति होते हैं, काम वासना से घिरे हुए होते हैं, वह इस समय जो ब्रह्म मुहूर्त है इस समय भी सोते रहते हैं और मक्खी मच्छर मारते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य आदि यम नियमों का स्वयं वातावरण होने से यह योगाभ्यास ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम समय है। हमारे प्राचीन पुरुष प्रातःकाल उठने के महत्व को पूर्णतया समझते थे और सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पूरे अभ्यासी थे। वे मनु जी के आदेशानुसार इस समय में शौच, दंत धावन, शौच का मतलब है फ्रेश होना, दंत धावन का मतलब है ब्रुश करना या अपने दांतों को साफ करना, स्नान, व्यायाम और वायु सेवन का मतलब है प्राणायाम करना आदि नित्य कर्मों के द्वारा शरीर को इतना सुंदर, सुदृढ़ और स्वस्थ बना लेते थे कि काया के क्लेश अर्थात शारीरिक रोग और उनके कारण स्वयं समूल नष्ट हो जाते थे। आयु भर रोग उनको छूते तक नहीं थे। जो लोग पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे उन्हें रोग छूते भी नहीं थे और वह निरोग रहते थे। इसके अतिरिक्त वेदों के तत्वों के अध्ययन, प्राणायाम, योगाभ्यास और ईश्वर चिंतन के द्वारा मानसिक और आत्मिक काम, क्रोध आदि शत्रुओं को भस्मसात कर डालते थे। आज हम अपने ऋषि महर्षियों के मार्ग को छोड़कर सर्वथा उल्टे चल रहे हैं। हमारे सब दुखों का यही कारण है। यह जानते हुए भी कि लोग सोए पड़े रहते हैं, वे आलसी, रोगी, अल्पायु, हठी, दरिद्रदी, दुराचारी, विषयी और अनेकों दुर्गुणों के भंडार होते हैं। अनेक स्वास्थ्य और सदाचार का तो दिवाला ही निकल जाता है। प्रातःकाल का यह पवित्र समय, जिसका वायु अत्यंत शुद्ध और संजीवनी शक्ति से भरी हुई होती है, हम उससे कुछ भी लाभ न उठाकर घटिया से पड़े पड़े यूं ही सोते रहते हैं।
यानी कि जो यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसमें जो वायु होती है वह शुद्ध होती है, लेकिन हम इसका लाभ न उठाकर अपनी जो खाट होती है उस पर पड़े पड़े सोते रहते हैं और यह जो पवित्र समय है इसको ऐसे ही व्यर्थ खो देते हैं और अपने पुरुषार्थों को लग जाते हैं, क्योंकि प्रातःकाल उठने वाले स्त्री पुरुष पूर्ण स्वस्थ और भाग्यवान और बुद्धिमान होते हैं। तो ठीक है भाइयों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आज का यह पार्ट हमारा था सेकंड पार्ट, आपने इससे पहले देखा था फर्स्ट पार्ट। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको इतने पर ही छोड़ रहा हूँ। तो यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।